दोस्तों, एडवांस केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जो ये वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, ये सैमसंग A14, M14 और F14 इसमें और आपके जितने भी सैमसंग की जितने भी हमारा सैमसंग फ़ोन है, उस सैमसंग फ़ोन में अगर सैमसंग की आईसी लगी है, उसके लिए मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो होता क्या है कि मार्केट में अभी मैंने बहुत सारे फ़ोन देखे हैं, सैमसंग A14, F14 और M14। बहुत मोस्ट ट्रेंडिंग फ़ोन डेड हो रहा है ये, और कई बार चार्जिंग लोगो भी देखने को मिला है। तो मैंने अभी तक का तकरीबन 200 प्लस फ़ोन बना दिए हैं, सैमसंग A14 और M14 और F14। ये एक ही मॉडल है, बाहर से डिज़ाइन थोड़ी चेंज हो जाती है, बाकी सारा कुछ अंदर से मटेरियल सेम रहता है। तो इस फ़ोन में ऐसा क्या है, ये फ़ोन डेड हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, लोग आईसी रिवॉल्व करते हैं तो फिर क्यों नहीं बनता है फ़ोन। तीसरी बात, कई बार लोग आईसी डिटेक्ट करते हैं तो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मेन समझना है फ़ोन डेड होता किस कारण है। तो ये जो फ़ोन है कंपनी वालों ने, इसकी ये बॉल नंबर A3, B3 और C3, थोड़ा मैं अभी जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इसकी जो बॉल है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जब ये आईसी लगी रहती है तो इसका नोज कट पॉइंट इधर होता है। तो इधर होने की वजह से, तो यहाँ पे जब आईसी की बॉल काउंटिंग, मेरी बॉल काउंटिंग बनती ना हो तो मेरी वीडियो भी आप लास्ट में देख सकते हैं, नीचे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो ये जो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये सैमसंग में A1, A3, B3, C3 जो जो ये बॉल है, ये कंपनी वालों ने क्या किया है, इन बॉल को थोड़ा सा कमजोर बनाया, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये बॉल। तो कई बार होता क्या है, जब हमारे पास सैमसंग A14 फोन आता है तो लोग क्या है, यूट्यूब में देखा और आईसी रिवॉल्व किया, सीपीयू रिवॉल्व किया, फोन बन जाता है। फिर इसके कुछ दिनों बाद फोन रिटर्न आने लगता है, फिर भी फोन नहीं बनता। कई बार सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, एमएमसी रिवॉल्व करते हैं, फिर भी फोन नहीं बनता है। अगर आपके पास सैमसंग A14 कभी भी, या M14, F14, कोई भी कंपनी का फोन आ जाए इन तीनों में से, जब तीनों में से कोई भी ब्रांड का फोन आ जाए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आईसी को नहीं निकालना है। याद रखना मेरी बात को, आपका फोन नहीं बनेगा, मेरी बात को अच्छे से याद रखना। ये इस फोन में यहाँ पे आईएसपी पिन आउट दिख रहा है आपको इधर पे। तो सबसे पहले कोशिश भर करना है, आईसी को या सीपीयू को कभी नहीं निकालना, आपका फोन नहीं बनेगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, क्योंकि मैंने कम से कम 200 प्लस फोन बना चुका हूं, और 100% मेरे यहां से बन के जाते हैं ये वाले फोन। अगर ये बिल्कुल फ्रेश है, तो फ्रेश कंडीशन में आपका हाथ अच्छे से स्टेबल है, सीपीयू रिवॉल्व करता, अच्छी बात है। मगर कुछ चीजें, आंतरिक चीजें भी होती हैं जो लोग जानते नहीं है, सीपीयू रिवॉल्व करो, ये करो, बाद में प्रॉब्लम फंस जाते हैं। प्रॉब्लम में इसलिए फंसते हैं क्योंकि मार्केट में लोगों ने सीपीयू रिवॉल्व करना सीख लिया, मगर प्रोग्रामिंग उन लोगों से नहीं बनती, फिर यहाँ पे फंस जाते हैं। क्योंकि अब एमएमसी का दौर हो गया खत्म, अब आने लगा यूएफएस का दौर। जब हम यूएफएस में अगर थोड़ा सा हीट लग जाती है, तो कई बार हमारे यूएफएस में बैड सेक्टर आ जाते हैं, खासकर सैमसंग A14, M14 और F14 में। इसमें मोस्टली देखने को मिला है बैड सेक्टर की प्रॉब्लम। अब आपके पास फोन आता है तो आप करते क्या है, आईसी निकाला, तुरंत क्या कर दिया, उसको रिवॉल्व करने लगते हैं। और कई बार ये क्या है, ये A3, B3 लाइन ऊपर से दिखती है बिल्कुल ज्वाइंट, मगर इंटरनली ये ज्वाइंट नहीं होती। और आप देखोगे, आप जब मल्टीमीटर से इसकी लाइन सीपीयू के पास गई, यहाँ बीप चेक करोगे तो आपको बीप भी मिलेगी, लगेगा आपको पूरी लाइन हमारी ओके है। देखो होता क्या है, जब हमारी लाइन इंटरनल डैमेज होती है, और जब हमारे पावर आईसी जब हाई करंट देती है, तो उस कंडीशन में लाइन ओपन हो जाती है। तो ऐसे मल्टीमीटर में बीप चेक करोगे तो आराम से बीप तो देगा, तो आपको लगेगा हमारा सारा चीज ओके है। फिर जब आप क्या करो, कंटिन्यूटी चेक करोगे तब भी लगेगा ओके, आप कहोगे प्रॉब्लम कहाँ से है, सारी लाइन तो ओके है। तो मैंने कई बार ये बार मेरे पास फोन आता है, स्टेप देख लो। सबसे पहले मैं आपको स्टेप लिखवा दे रहा हूं, पहला क्या करना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम फंस जाओगे, आपसे कभी फोन बनने वालों में से नहीं है। तो मैं स्टेप बता रहा हूं आपको, तो आपको स्टेप लिखना है, अच्छे से नोट कर लेना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा गौर करना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फंस सकते हैं। तो सबसे पहले आपका फोन आएगा तो क्या करोगे, स्टेप लिख लेना, गारंटी से फोन बनेगा, नहीं बनो तो मुझे बताना फिर।
सबसे पहले फोन हम लिख भी दे रहे हैं यहां पे, ये क्या आ गया बीच में, वीडियो बंद नहीं करना, चलो दूसरा पेज खोल ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप में लिखा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से चीज समझ जाए। तो नंबर 1, सबसे पहले करना है आपको आईएसपी से कनेक्ट फोन को। किसको? आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो आपको क्या करना है? आईएसपी कनेक्ट करना है। अब आईएसपी कनेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही फोन आएगा, तो हमने देखा है कि सैमसंग A14 M14 जितने भी फोन आते हैं, अगर आपके पास EasyJet बॉक्स है तो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। अगर F64 बॉक्स है, जो नई किट आई है, FPC1 किट की केबल आई है, उसमें आराम से कनेक्ट होता है। तो उसमें कनेक्ट करने का सिस्टम अलग है। मैं आपको मेरी जो अभी न्यू सेकंड पार्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा। और यहाँ थ्योरी जो लोग एक्सपर्ट हैं वो भी कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं भी हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। आईएसपी कनेक्ट करने के बाद अगर आपका आईएसपी कनेक्ट हो गया तो क्या करना है आपको? बैकअप किसका लेना है? सिक्योरिटी फाइल का। किसका? सिक्योरिटी फाइल। आपकी सिक्योरिटी फाइल कौन? IMI और बेसबैंड। IMI और बेसबैंड का आपको बैकअप लेना है। और ये IMI बैकअप कौन कौन फाइल में होती है, तो अभी मैं F64 बॉक्स को कनेक्ट करके दिखा दूंगा और बता दूंगा। तो आपने सेकंड में करना, ये बैकअप ले लिया, कनेक्ट होते ही ये बैकअप लेना है। और F64 बॉक्स भी अच्छा है, वो एक बार में कनेक्ट हो ऑटोमेटिक बैकअप ले लेता है अगर F64 बॉक्स है आपके पास। फिर थर्ड में क्या करना है? हमने बैकअप ले लिया, अब करना है आपको डंप बैकअप लेना है। क्या बैकअप लेना है इसका? डंप। अब डंप मैंने आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी, डंप होता क्या है? जितने भी हमारे बूट पार्टीशन होते हैं, जैसे लून 1, लून 2, लून 3, इसमें होते हैं अपने यूएफएस में, और मीडियाटेक इमएमसी में होते हैं रोम 1, रोम 2, रोम 3। तो बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया हमारे जो सैमसंग में रहेगा लून LUN लॉजिक यूनिट 0 से लॉजिक यूनिट 4 तक, ये चारों को बैकअप करना है। अब आपका लून जो 0 रहेगा वो पार्टीशन रहते लून 0 अंदर, लून्स के पार्टीशन होते लॉजिक यूनिट्स के। तो लून 0 लेना है आपको। लून 0 लेना है क्या? फुल नहीं, सॉरी, आपको कहने का मतलब मेरा कि एक्सक्लूड यूजर डेटा, मतलब स्किप करना है। स्किप यूजर एरिया को क्लिक करके फिर आपको पूरा बैकअप ले लेना है। इससे होगा क्या कि अगर धोखेधंधे आपने, अब देखो होता क्या है सैमसंग A14 M14 में, इसकी 3 बॉल कनेक्ट प्रॉब्लम में रहती हैं, A3, B3, C3। कम हमें सिर्फ A3, B3 और C3 बनाना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इन सबको बैकअप लेना पड़ता है। आप कहोगे बॉल बनाने की इनको बैकअप क्यों लेना पड़ता है? तो सर मेरी आपसे बताने जा रहा हूं मैं कि यूएफएस का सिस्टम ऐसा है कि अगर उसमें हीट मारते हैं तो उसके अंदर के जो पार्टीशन के सेक्टर बने रहते हैं उसमें एरर आ जाता है। तो इसके वजह से हमारे फोन में क्या होता है, जब अपन हीट मारेंगे, मान लीजिए आपको यहां पास मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पास, अब आप देखो, अब आपको ये जो माइक्रोस्कोप में मैंने कैमरा लगाया है, ये सिर्फ बॉल बनाना है। आप कहोगे ये बॉल बनाने के लिए मुझे बैकअप की क्यों हो सकता है? बैकअप की इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको आईसी को तो निकालना पड़ेगा। मान लो आईसी निकाल ली और आपने बॉक्स में लगाया और मान लो वो कनेक्ट नहीं हुई, फिर कहां से बैकअप लाओगे आप? नहीं ला पाओगे ना। इसलिए हमें ये यूएफएस में आज ध्यान करके सुन लो, क्योंकि यूएफएस में कभी भी काम करने से पहले अगर हम सीपीयू में भी अगर बगल में अगर इसको भी रिवॉल्व कर रहे हैं ना,
तो हमें इसका बैकअप लेना है आज के दौर में। क्यों लेना है? क्योंकि इसमें हीट मारेंगे तो ये जस्ट बगल में ये हीट हो जाएगा, तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। और मोस्टली होता क्या है, हम सीपी रिवॉल्व करते हैं, फोन हमारा चालू नहीं होता है, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग सीखी नहीं है, सीपी रिवॉल्व बस सीखा है। उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम में फंस जाते हो, बाद में आपको फिर प्रोग्रामिंग किसी और से कराना पड़ती है। तो ध्यान में रख लो, आपको कितनी अच्छी भी हैंड स्किल क्यों ना हो, आज के दौर में अगर आप सीपीयू में काम करोगे तो आपको सबसे पहले कोशिश करना है इसको कनेक्ट करके इसका बैकअप निकालना। अगर हीट मारने पे, मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए हैं, अब क्योंकि मार्केट में लोग करते क्या है, यूट्यूब में देखा हाउ टू सॉल्यूशन सैमसंग A14, उसने देखा तुरंत यूएफएस में हीट मारा, रिवॉल्व किया, लगा दिया, नहीं बनना तो फिर मेरे पास आते हैं बनने। आपके पास होंगे तो आपके पास आएंगे जो आप एक्सपर्ट होगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब आपके पास आपने इतनी तेज हीट मारी, आपको वही 350 प्लस में हीट जाता है आपका, हीट मारी, बैड सेक्टर आ गए। अब आप कनेक्ट करोगे F64 में। अब F64 में अगर एरर आपकी एमएमसी में है तो वो आपकी कनेक्ट नहीं होगी सही तरीके से, बीच में एरर मार देगी। EasyJet है, उसको कनेक्ट कर लेगा मगर बैकअप नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए अगर सैमसंग का A14 कभी भी फोन आया आपके पास तो सबसे पहले बैकअप लेना है, जो मैंने बताया वो, फिर बाद में इनको काम करना है। ध्यान रख लीजिए, नहीं तो फिर आपका फोन नहीं बनेगा, बाद में बोलोगे मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, फिर बाद में करते ही रह जाओगे। फोन जिंदा होने वाले में से फोन जिंदा तो हो जाएगा, गारंटी है, मैं जिंदा करा दूंगा, मगर बैकअप नहीं मिलेगा तो फोन किस काम का। तो वही चीज है, मैं देखो कम से कम मैंने 200 प्लस फोन बना दिए और डेली मेरे पास 1-2 फोन आते हैं, और अभी भी मेरे पास 1-2 फोन पड़े हैं। उसका मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको और वीडियो दिखा दूंगा, जिसमें आपको एक बार और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और बाकी मोटा मोटा अंदाज मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। ये भी अभी सेट पड़ा था, मैंने इसको रिकवर किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बनाया नहीं है, मैंने ही इसको बनाया है। तो ये मैं आपको वही एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो मैंने अभी आपको लास्ट में अभी बताया था जस्ट यहां पास, सबसे पहले क्या करोगे, आप आईएसपी को कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने की कोशिश करना, चाहे जैसे कनेक्ट करो। बैकअप लेना है फाइलों का, मैं बता दूंगा अभी 2 फाइल कौन सी है, और आपको मैं ये बीच में एक फाइल का बता दूंगा कि सैमसंग में ये फाइल आपकी आती है, ठीक है। और डंप बैकअप लेना है लून 0 से लून 4, सैमसंग का कोई भी फोन हो पूरा डंप लेना। इसमें 0 से लेके 4 तक ही होते हैं, टोटल 5 लॉजिक यूनिट होते हैं। तो इसका आपको बैकअप लेना है, और लून 0 को खासकर क्या करना है, स्किप कर देना है यूजर डेटा को, यूजर डेटा छोड़ के पूरा बैकअप आपका आ जाएगा, आपका फोन एज इट इज चालू हो जाएगा। अब मेरी बात एक बात और ध्यान से सुनिए, कई बार मैंने देखा है लोग इसको क्लिक नहीं करते हैं, बोलते हैं यार 8 GB का तो है, 16 GB कर लो सीधा फोन चालू हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। आप इसमें स्किप में क्लिक करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका पूरा फोन चालू होगा। अगर इसमें क्लिक नहीं करोगे तो फोन क्योंकि F64 बॉक्स अपने हिसाब से डंप बनाएगा जो जिसमें चालू होना हो, मगर आपने तो 16 GB के हिसाब से बनाया, तो कई बार सेट चालू नहीं होता है। मेरी बात मानना ध्यान से, मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं, ठीक है। तो इसको कर लेना है। अब आपने यहां तक बैकअप कर लिया, अब क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है। और जब आप कोई भी फोन को आइडेंटिफिकेशन जैसे कनेक्ट करते हैं तो उसका एक फोटो खींच लेना पड़ता है, या फिर उसका एक कॉपी कर लो, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है इस फोन में फाइल कौन सी पड़ी थी। क्योंकि सैमसंग में होता क्या है, सैमसंग में आप डाउनग्रेड फाइल नहीं डाल सकते कभी भी, आपको अपग्रेड ही फाइल डालना पड़ता है। तो सैमसंग में खासकर ये ध्यान रखना है आपको, तो ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इतना आपने सब कुछ कर लिया, फिर क्या करोगे, 4th में क्या करोगे आप, जंपर 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 तभी लगाओगे जब आईएसपी निकलेगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी मैं आपको यहां पे बताता हूं, तो ये जो फोन है, अभी थोड़ा और जूम करके दिखाऊंगा आपको ताकि और आपको क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि आपको सिखाना ही मेरा काम है। देखो यहां पास आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ना 3, A3, B3 और C3, ये जो लाइन है ये कनेक्टेड है। मैंने इसमें जलेबी अलीबी नहीं बनाई, मैंने इसमें किया क्या है, मैंने ये हमारे यहां पे मेरी बॉल लगी है, मैंने इतने दूर यहां पे स्क्रैच किया, और मैंने यहां रांगा लगाया, सिर्फ एक 007 का वो जंपर वायर होता है, मैंने उसको सीधा यहां पे बॉल में सोल्ड बस कर दिया, मैंने कोई जलेबी नहीं बनाई। क्यों, क्योंकि ये बॉल यहां से क्रैक रहती है, इस जगह से, इतने जगह से ये बॉल हमारी क्या रहती है, क्रैक रहती है। आप अगर थोड़ा सा धक्का मारोगे उखड़ जाएगी, कई बार आईसी निकालोगे उखड़ी हुई मिलती है अपन को।
तो ये जो बॉल है हमारी, ये इतनी जगह से हमारी क्या रहती है, यहां से, ये यहां से हमारी क्रैक रहती है। तो कई बार क्या है, तो आईसी निकालने पे निकल जाता है, कई बार नहीं भी निकलता। तो जब निकलता नहीं है तो हम कंफ्यूजन में, अरे यार ये तो सारा सब कुछ लगा है फिर भी फोन क्यों नहीं चालू हो रहा। जब क्या होता है, जब करंट में लोड पड़ता है तो ये बॉल आपस में डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, वो ऐसे चिपकी रहती है बस वो एक प्रकार से। तो अपन को लगता है कि यार चिपकी है, फिर वो उस तरीके से फोन काम नहीं करता, या चार्जिंग लो आया या आपके पास डेड आएगा। तो ये बॉल ऐसी चिपकी होने के कारण हम करते क्या है, सीधा यहां से एक दूर से यहाँ पे छील देते हैं। मान लो यहाँ मैंने छील दिया, सिर्फ जंपर ऐसे बस लगा दूंगा मैं, बस में जंपर इस तरीके से लगा देना, और यहां से यहां तक आपको इतनी जगह में यू भी लगा देना है। बस इतना ही काम करना है आपको। फिर आपको क्या करना है, फिर आप आईसी को अपन को माउंट कर देना है, आपका फोन 100% चालू हो जाएगा। गारंटी अगर चालू ना हो तो मुझसे बताना। अगर फिर भी आपका फोन चालू ना हो, याद रखना मेरी बात, आपको ये जंपर लगा के आपने सीपीयू ये लगा दिया, फिर आपको करना क्या है, फिर एक बार फिर आईएसपी पिन आउट लगाना है। फिर देखना ऐसा तो नहीं, मैंने मान लो आपने हीट अच्छे से निकल गई आईसी, अब फिर आपने सेकंड बार उसमें डबल मारी हीट, तो उसके वजह से ऐसा तो नहीं आईसी के अंदर बैड सेक्टर आ गया हो। अब बैड सेक्टर पता कैसे चलेगा कि आईसी में आइडेंटिफिकेशन करोगे तो आईसी बराबर से कनेक्ट होगी, इन्फॉर्मेशन देगा, मगर आपको ये पता ही नहीं चलेगा। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, जितने भी बैकअप है फिर दोबारा से लेना है। अगर बैकअप हमारा फिर नहीं निकला, मतलब आईसी निकाल, जब आईसी में मदरबोर्ड में लगा था हमारा बैकअप निकल गया, अब लगे लगे बैकअप आपने आईसी लगा दिया, फिर आप बैकअप नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में तो आपकी बैड सेक्टर आ जाएगा, फोन तो चालू होगा नहीं। तो फिर क्या करना है आपको, फिर इस आईएसपी को कनेक्ट करना है। अगर कनेक्ट हो गया तो आपका आईसी सही से लगा है, अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आईसी सही से नहीं लगी। तो आपको आईसी को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है आपको, जितने भी हमारे लॉजिक यूनिट्स हैं सबको मानना है एकदम इरेज। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, मदरबोर्ड में लगा हुआ है। फिर आपको करना है पूरा इरेज। इरेज करने के बाद एज इट इज वही बैकअप आपको उसमें डाल देना है, आपका फोन 100% चालू हो जाएगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने 200 फोन बनाए, एक नहीं। मैं वीडियो कोई भी फालतू नहीं डालता हूं यूट्यूब में, याद रखना। आप मेरी वीडियो देखो क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिलेगा, तो इस चीज को याद रखना है। ये जो जंपर है, अगर आपको ये टूटे नहीं भी दिख रहा है तब भी जंपर लगाना है। देखो मैंने जैसे अभी लगाए हैं, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा लगाने का, मैंने इसमें लगाए हुए हैं, क्योंकि ये बॉल हल्की हल्की लूज कनेक्शन रहती है तो इनमें ये प्रॉब्लम आती है। और ऐसे ही एक सैमसंग रियलमी का 12X और रियलमी का 11X जिसमें नेटवर्क बेसबैंड अनडाउन की समस्या रही, मैं वो भी वीडियो डालूंगा तो आपको और जल्दी से समझ में आएगा। तो ये जो मेरे पास फोन है, अब मेरी बात एक चीज और ध्यान से सुनो। अगर आप कितने भी एक्सपर्ट हैं, अगर एक्सपर्ट हैं ज्यादा अच्छे तो अच्छी बात है। अगर आपने मान लो इसमें काम किया, सीपीयू रिवॉल्व किया और आपने ये रिवॉल्व नहीं किया, तो आपका फोन जिंदा नहीं होने वाला। क्योंकि सैमसंग में रहता है व्हाइट पेस्ट, आप हीट मारते हो फूल जाता है, ऊपर आई से उड़ जाती है। तो इस कंडीशन में फोन हमारे चालू नहीं होते। और कई बार क्या होता है, आसपास में पेस्ट लगा हुआ रहता है सीपीयू मदरबोर्ड के, तो कंपोनेंट ऐसे उड़ जाता है, एक तरफ ऐसे उड़ गया, अब वो काम ही नहीं करेगा अपना। जब वर्क नहीं करेगा तो सेट हमारा चालू नहीं होगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, हमारा अगर सेट चालू ना हो तो ये हमारी रही सैमसंग H14 की। अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो ये हमारा F64 का सेटअप है। तो मैंने यहाँ पे एक फोन को कनेक्ट किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये फोन है हमारा M146B, मतलब सैमसंग का M14, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, इसमें लॉजिक यूनिट्स कितने हैं, तो देखो लोन 0 से लेके लून कहां तक मिलेंगे अपन को, लून 1 2 3 और 4, टोटल लॉजिक यूनिट्स हमें कितने मिलेंगे, 4। सबसे पहले अगर आपको कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए, कहां पे, एंड्रॉइड पार्टीशन एनालाइजर में और रीड एंड्रॉइड परमिशन में, और ये वाला, इन सब में टिक करके रखना है। इसलिए रखना है क्योंकि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे ये फोन में, देखो ये ऑटोमेटिक इसने बैकअप ले लिया जैसे ही मैंने कनेक्ट किया। अब सैमसंग का कोई भी फोन हो, उसमें जो पार्टीशन आईमी नंबर और बेसबैंड जो होता है वो किसमें होता है, जो ईएफएस और एससीएफसी, इन दोनों में हमारे क्या होते हैं, एक में रहता हमारा सीरियल नंबर और एक में रहता हमारा क्या, ये सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल। तो ये 2 फाइल बस इंपॉर्टेंट होती है और बाकी कोई भी रीड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना याद रखना। अब मान लीजिए आपके पास सैमसंग का फोन आया, ठीक है। अब आपने मान लो कनेक्ट किया, वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा।
जैसे मान लो आपके पास फोन आया, आपने किसी ने छिड़ा हुआ फोन आया, फिर क्या करोगे? मान लो छिड़ा हुआ फोन आया, आपके पास क्या है, सिर्फ ये 2 फाइल का बैकअप मिल गया, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद आपको करना क्या है? तो इसके बाद करना क्या है, अब हमें कैसे पता चले कि इस मोबाइल में कौन से वर्जन की फाइल थी? तो भाई साहब वो नहीं पता चलेगा, उसको अच्छी बात है ना पता चले, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, मान लो इसमें देखो बाइनरी वर्जन U9 है, अब हमें पता नहीं है इसमें जो सब फाइल है ये वर्जन की हमें मिली नहीं। तो सैमसंग में अच्छी बात है, सैमसंग में अगर आपके पास कभी भी कोई फोन आ जाए, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, फोन को आपको जिंदा करके देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सैमसंग में 4 फाइलें होती हैं, एक होती है CSC, BL, AP और CP। चारों फाइल में से जो CSC फाइल होती है उसके अंदर होती है अपनी पिट फाइल। तो पिट फाइल को जैसे ही लोड करोगे या CSC की फाइल को लोड कर देना है, तो आपका फोन में क्या होगा, पार्टीशन बन जाएंगे। और BL फाइल लोड कर देना है, या तो पूरी फाइल लोड कर दो, आपका 4 लोगों में आ जाएगा। या फिर आपको लेटेस्ट बाइनरी वाला बैकअप डाल देना है। जैसे मान लो सैमसंग A14 फोन आपके पास आया, आपको पता है मार्केट में बहुत फोन आ रहा है, अगर आपके पास अनलॉक होने के लिए भी आए तो सबसे पहले उसका क्या करो, बैकअप ले लो। बैकअप ले लोगे तो आपको भविष्य में काम देगा। कम से कम 1 GB के ले लोगे तो एटलीस्ट वो डाउनलोड मोड में तो आ जाएगा फोन। जब डाउनलोड मोड में आ जाएगा तो आपका फोन चालू हो जाएगा। तो ये था सैमसंग के रिलेटेड फाइल। और यहां से आपको बैकअप लेना है, आपके पास सैमसंग A14 आएगा, बैकअप कहां से लोगे? तो ये दिख रहा है आपको, लोन 0 में क्लिक करना है। टोटल लोन कितने हैं हमारे? 4 तक। तो लोन 0 में क्लिक करना है, और जब आप ऐसे रीड करने की कोशिश करोगे ना, तो ये बोल रहा है स्किप यूजर डेटा, आप स्किप करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर देना यस। जैसे यस में क्लिक करोगे तो आपका क्या करेगा, जो यूजर का डेटा छोड़ के पूरा बैकअप ले लेगा। तो आप दोबारा डालोगे फोन में तो आपका फोन चालू हो जाएगा। आप पता चला, मैंने बोला आपको, आपने यहाँ पे क्या किया, 0 में क्लिक किया पूरा, यहाँ आपने सोचा कि यार पूरा ले लें, यहाँ 32 GB भी लोगे तो आपका फोन कई बार चालू नहीं होगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है। अगर जिसमें हमारी पार्टीशन, पूरे पार्टीशन होते हैं जिसमें, जैसे मान लो यहाँ पे, अब मुझे कैसे पता चला, देखो इसमें सुपर फाइल है ना, सिस्टम की पूरी पार्टीशन, पूरा पार्टीशन इसके अंदर है, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे सारे पार्टीशन लॉजिक यूनिट 0 में है, लॉजिक यूनिट 1 में क्या है, कुछ नहीं है, लॉजिक 2 में कुछ नहीं है, तो 3rd और 4th में है कुछ हमारी जो फाइलें हैं। तो ये भी हमारी फाइलें काम की देती हैं। कई बार ये वाली जो फाइल है EFS वाली फाइल की वजह से भी हमारा फोन रीस्टार्ट होता है, तो ये भी जरूरी होती है। तो जरूरी तो देखो सब है, कंपनी ने फालतू थोड़ा डाला है कुछ। तो आपको बैकअप ज्यादा MB का होता नहीं है, 8-10 MB का होता है, आराम से बैकअप हो जाता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान देना है। जी हमारे जितने भी यहाँ से हमारी IC यहाँ से कनेक्ट हुई है हमारी, देखो यहाँ से हमारी IC कनेक्ट हुई है यहाँ से, ठीक है। कितने गेयर में कनेक्ट हुई है, किस ब्रांड की IC हमारी, कितने GB है, 6 GB IC हमारी, 6 GB रैम है इसकी, ठीक है, और 128 GB है। और देखो इसमें कितने लॉजिक दिख रहा है, UFS एक्टिव पार्टीशन, कहने का मतलब जो UFS के अंदर पार्टीशन है कितने एक्टिव है, 0 से लेकर 4 तक कितने अभी एक्टिव है, ठीक है। आगे मैं इसको UFS चेंज का मेथड सारा कुछ आपको मेरी वीडियो में सीखने को मिलेगा। आपको कोई भी यूट्यूबर को देखने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो देखना, बिंदास देखना, हर कुछ समझ में आएगा, प्रैक्टिकल भी मिलेगा। अभी जो मैंने अभी थ्योरिकल बताया ये ऑलरेडी बना हुआ सेट है, तो मैं इसमें क्या बताऊं आपको। जब पूरा सील पैक आएगा, बिल्कुल सील पैक फोन बना के दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से बनता है, उसी तरीके से आपको बनाना है। अभी मैं ऐसे डायरेक्ट इसमें बना दूंगा तो आप कहोगे ये तो बना हुआ सेट बना रहे, तो इसमें थोड़ा सा मजा नहीं आता, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको बना हुआ सेट दिखाऊं। तो इतने पार्टीशन है इसमें, ये अंदर RPMB के अंदर कितने काउंटर लगे हैं, और ये आपका है हेल्थ की डिपार्टमेंट है, ये स्मार्ट रिपोर्ट, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और ये बैकअप जो कुछ लिया है। अब लून 0 के अंदर कितने पार्टीशन है वो दिख रहा है। अब लून 0 के अंदर कौन कौन पार्टीशन है, कितने हैं, कौन कौन है, सारा कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। जैसे ये देखो सैमसंग में ये 2 फाइल है EFS, और ये दोनों फाइल आपको जूम करके आपको इसको नोट डाउन करना है सिक्योरिटी के रूप में, आपको लिखना है। मैं आपको लिखवा दे रहा हूं यहां पास, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। EFS और SEC EFS, ये 2 पार्टीशन को बस क्या करना है आपको, 2 पार्टीशन बस को आपको नोट डाउन करना है। तो मैंने यहां बताया था SEC EFS, और एक पार्टीशन और था हमारा
EFS, ये 2 पार्टीशन है, इनको ही सिर्फ रीड करना पड़ता है, जो मैं बोला था बाद में बताऊंगा। और बाकी डंप भी आप रीड करा सकते हैं। और सबसे पहले कनेक्ट करना है, फिर इसके बाद आपको ISP लगाना है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। डंप के बाद फिर क्या करना है, जंपर करना है। किसमें? A3, B3 और C3 तीनों में क्या करना है, जंप करना है। मान लो हमारी बॉल इधर बनी है, ठीक है, और इससे हमारी लाइनें कनेक्टेड हैं, तो हमें यहाँ पे स्क्रैच करना है और यहाँ से यहाँ सीधे जंपर मारना है। यहाँ पे स्क्रैच करना है, यहाँ जंपर मारना है, यहाँ स्क्रैच, मतलब तीनों में से जंपर मार देना है बस। जलेबी भी कुछ नहीं बनाना है, जंपर बस मार के रखना है। इतना बस कर लोगे, जलेबी बना लो, अच्छी बात है। नहीं भी बन लो तो भी काम चलता है, 100% चलता है। और आपको हमारा 100% फ़ोन जिंदा हो जाएगा, मेरा यह कहना है। और होगा ही होगा, और सेट को चालू होना ही पड़ेगा। और याद रखना, अब कई बार देखने को मिला है कि हमारा UFS कनेक्ट नहीं होता। तो मेरे भाई, F64 बॉक्स एक अच्छा बॉक्स है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ये बॉक्स बहुत स्पीड से काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। मगर जो मैंने अभी एक लास्ट वीडियो डाली थी, बाप बेटा, क्योंकि देखो F64 का काम अलग लेवल पे है और EasyJet का काम अलग लेवल पे है। क्योंकि देखो F64 इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी अच्छी है। और जब UFS की में देखो, अभी मार्केट में MMC को देखो काम, हर UFI भी आया, मेडुसा प्रो भी आया, बहुत सारे बॉक्स आए MMC के लिए। मगर जब UFS में जो बैड हेल्थ आ जाती है ना, बैड हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपकी IC में हेल्थ खराब है, तब भी EasyJet ने फोन को जिंदा करके दिए हैं, मैंने जिंदा किए हैं और होते हैं। उसमें हेल्थ रिपेयर नहीं होती, बस उसमें करना क्या होता है, जो लॉजिक यूनिट हो सबको इरेज मार दो। कैसे मारना है इरेज? देखो, कोई भी फोन हो आपके पास, हेल्थ का रिलेटेड फोन आए, जब हेल्थ रिलेटेड फोन आता है अपने पास, तो वो अंदर के सॉफ्टवेयर को भी करेक्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, हमें करना क्या होता है, कोई भी फोन आए आपके पास, इस चीज को याद रखना, गारंटी से हेल्थ खराब वाले भी फोन भी बनते हैं, ऐसा नहीं है बनाए हैं। तो करना क्या है, लोन जीरो को सिलेक्ट करना है, पहले आपको बैकअप लेना है। पहले आप कोई भी UFS आ जाए तो पहले आपको बैकअप लेना है, फिर उसको क्या करना है, यहाँ पे इरेज कर देना है, यहाँ फुल में क्लिक करना है, फिर आपको 1 में क्लिक करना है, फिर आपको 2 में करना। मतलब आपके पास कोई भी IC हो जिसमें क्या प्रॉब्लम आया है हेल्थ के रिलेटेड, तो उसमें क्या करना है, आपको पूरे को रीड करना है, इरेज कर देना, फिर उसी को राउट कर देना और आपका फोन 100% चालू हो जाएगा। इतनी सी बात है UFS में। दुनिया में इतने लोग हैं UFS के नाम पे 20,000 30,000 ये वो दुनिया भर के लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें UFS का काम सीखना है, प्रैक्टिकल सीखना है, तो आप मेरे यहाँ पे आ सकते हैं, मैं हाथ से आपको प्रैक्टिकल का काम सिखाऊंगा। और फिर फीस कितनी, सिर्फ 5,000 रुपये में काम सिखाऊंगा मैं आपको। उसी में आपको IC रिवॉल्विंग सिखाऊंगा, उसी में आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, उसी में सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। सिर्फ सोच नहीं सकते मेरी इतनी कम फीस है। और दुनिया में तो लोग इतने पैसे ले रहे हैं, अरे यार क्या करना है, हमारे पैसे रख के यहाँ भी सब लेके ऊपर थोड़ी ना जाना है। तो लोगों का काम बनाना चाहिए। मेरे पास भी कई लोग व्हाट्सअप करते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करता हूँ, मुझसे जितना होता है मैं सारा ज्ञान उनको देता हूँ। ऐसा नहीं, कभी छुपाने वाला सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि छुपा कर कहीं अपन को लेके नहीं जाना है। तो आपको यहाँ पे पूरा क्या करना है, इरेज कर देना है। और धीरे धीरे आपको जो भी जैसा फॉल्ट आता जाएगा मैं आपको 100% बता दूंगा। तो ये आपका हो गया सैमसंग A14 के लिए कैसे क्या बनाना है, तो आपको बता ही दिया। सबसे पहले IC को निकालना है, IC को निकालने से पहले पूरा IC का बैकअप लेना है। बैकअप लेने के बाद ये तीनों को जंपर मार देना है, सीधा IC को रिवॉल्व करके माउंट कर देना है। अगर नहीं चालू हो रहा तो दोबारा से कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, रीड करने की कोशिश करना है। अगर हमारा बैट सेक्टर आ रहा है तो सारे अगर कोई भी मतलब रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबको इरेज मार दो। इरेज मारने के बाद फिर आपको करना क्या है, इरेज मारने का तरीका बताया है मैंने, एक में क्लिक कर दो, या फिर आपको पार्टीशन में जाना है तो सब में लून जीरो लून सब में क्लिक कर दो, 1 क्लिक में पूरे को इरेज मार दो। यहां से नहीं हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्टर में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और इसमें क्लिक कर दो। तो इसमें क्लिक कर दो कि देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसमें क्लिक किया यहाँ पास, तो यहाँ पे क्लिक किया तो यह कह रहा था डिड यू ऑलरेडी बैकअप इंपोर्टेंट डाटा, कह रहा है आपके पास डेटा बैकअप है, तो आप यस कर दो, वो नहीं है तो आपको पूरा यहाँ पे क्लिक कर दो कि पूरा इरेज हो जाएगा, फिर आप वहां से लोड कर देना। इतनी सी बात होती है। तो जैसे जैसे मेरे पास सैमसंग का अगर A14 फोन आता है, तो अभी तो मैंने रिपेयर कर दी है, मैंने गलती की नहीं, आपको दिखा नहीं पाया।
अगर आप मेरे पास सैमसंग A14 आता है, फ्रेश कंडीशन में कैसे बनाना है वो बता दूंगा प्रैक्टिकल विथ, ठीक है। और फिर आपको मार्केट से छड़ाया तो फिर क्या करना है उसका भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि A14 मेरे पास दिन रोज हर दिन कम से कम 1 या 2 फोन आते ही रहते हैं, क्योंकि मैं मार्केट में काम बैठा हूँ और काम भी करता हूँ और स्टूडेंट के सामने ही प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो इतना है मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।